अपने शरीर को एकदम शांत कर दे। शरीर शरीर में कोई विचलन नहीं। कुछ पूछ रहे आदरणीय? आप अपने शरीर को एकदम ढीला, शांत, विचारों से भी शारीरिक कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं, हथेलियाँ कमर से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए आकाश की तरफ हथेलियाँ, एड़ियाँ में फासला, पंजे बाहर की तरफ गिरे हुए, शरीर को एकदम सबकी मुद्रा में कर दीजिए जिस तरीके से डेड बॉडी होती है, कोई एक्टिविटीज नहीं। धीरे से अपनी प्राणस चेतना को, अंतस चेतना को, इंटरनल कॉन्साइंस को अपने शरीर के नाभि मंडल से 2 मीटर ऊपर आकाश की तरफ ले जाइए। अपनी अंतस चेतना को आकाश में ले जाएं और वहाँ से दृष्टा भाव से अपने शरीर का अवलोकन करें। आप दृष्टा भाव से इसे देख रहे हैं। तदा स्वरूपे दृष्टा, तदा दृष्टा स्वरूपे अविस्थानम। अपने आप को देखिए। आपकी चेतना 2 मीटर आकाश में ऊपर है और यहाँ से धीरे से उस चेतना को पैर के अंगूठे की तरफ ले जाएं। दोनों पैर के अंगूठे की तरफ उस शक्ति का आरोहण करें। उसके बाद पैर के तलवों से होती हुई एड़ियों की तरफ उस शक्ति को लाएं और सहज भाव से पिंडलियों की तरफ लाएं। दोनों पिंडलियों में उस शक्ति का आरोहण करते हुए दोनों जंघाओं के घुटनों में उस शक्ति का आरोहण करें। दोनों पैरों के जंघा क्षेत्र में उस शक्ति को समावेशित करते हुए गोपनीय क्षेत्र में होते हुए उदर क्षेत्र की तरफ आ जाएं। नाभि मंडल पर उस क्षेत्र का आरोहण करें। हृदय में करें, फेफड़ों में करें, स्प्लीन में करें, लीवर, तिल्ली, इन सब में उस शक्ति का एक आभास करते हुए और धीरे से दोनों कंधों पर उस शक्ति को लाएं। दोनों भुजाओं में उस शक्ति का आरोहण करें और धीरे धीरे अपनी गर्दन क्षेत्र पर लाएं। वहाँ से अपने ओष्ठों की तरफ, ठोड़ी की तरफ लाएं। दोनों कर्ण इंद्रियों को उससे अनुभूति कराते हुए नासिका छिद्रों की तरफ लाएं। दोनों नेत्रों की तरफ और यहाँ से ध्यान लगाते हैं जहाँ माता बहनें बिंदी लगाती हैं, उस आज्ञा चक्र पर लाएं। आज्ञा चक्र के बाद ब्रह्मरंध्र की तरफ लाएं और यहाँ से अब एक एक अंग का नाम बोलेंगे, उसके अधिष्ठाता देवता का नाम बोलेंगे। तो आप नीचे की तरफ शरीर के भागों में अपने उस अंग को ध्यान करते हुए, उस देवता से आह्वान करते हुए, आप प्रार्थना करते हुए एक एक अंग पे चलेंगे। तो हम मंत्र और शरीर का अंग का नाम बोलेंगे। आप अपने ध्यान को उसी अंग पे उस समय ले जाके हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सिर है सिद्धेश्वर पातु, ललाटम च परात्परः, नेत्रे निखिलेश्वरानंदो, नासिका नरकांतकः, कारणौ कलात्मक पातु, मुखम मंत्रेश्वरस्ततः, कंठम रक्षतु बागीश भुजौ च भुवनेश्वरः, स्कंधौ कामेश्वर पातु, हृदम ब्रह्मवर्चस्वः, नाभिं नारायणो रक्षेत्, ऊर्जम ऊर्जलोऽसु वै, जानुन सच्चिदानंदे पातो, पादौ शिवात्मक, गुह्यम लयात्मक पाया, चिंतम चिंतापहारक, मदने से मने पातो, प्रश्नम पूर्ण प्रदायक, पूर्वम रक्षतु तंत्रेश यंत्रेश वारुणीम, तथा उत्तरम श्रीधरे रक्षेत्, दक्षिणम दक्षिणेश्वरः, पातालम पात्स्रपज्ञम, ऊर्ध्वम मे प्राण संघकः। हे प्रभु, मेरा ये शरीर आकाश, पाताल, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी जाए वहाँ पवित्र से भी पवित्र कार्यों में संलग्न हो। मेरे समस्त कार्य उज्जवल और पवित्र हों, मेरे सभी अंग पुष्ट और सबल हों, मेरे अंदर कोई रोग व्याप्त न हो, और मैं 100 वर्ष तक इसी अवस्था के साथ तेरा ध्यान, तेरा चिंतन, तेरा मनन करती रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर जोड़िए और यहाँ से अच्छे से रबिंग करिए। अच्छे से रबिंग करें। जब हथेलियाँ गर्म हो जाएं, इनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, उसके उपरांत जहाँ पर शरीर में कोई पीड़ा है, सपोज कंधे में दर्द है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ रबिंग करें, और नहीं तो अपने नेत्रों को, अपने कपोलों को, अपने मुखमंडल पर इस शक्ति का आरोहण करें और धीरे से चेतना लाते हुए लेफ्ट साइड को मूव करते हुए उठकर बैठ जाइए। तो ये आपका हुआ योग निद्रा विद मंत्रास। इसका 22 मिनट का समय होता है। घड़ी की तरफ इशारा जा रहा है कि आदरणीय शर्मा जी इजाजत शायद दें ना दें, तो इसीलिए मैंने बहुत शॉर्टकट कर दिया। हाँ, एकाग्रता के लिए ओम पर ध्यान टिका सकते हैं। और वैसे जो हमने एक एक अंग को, एक एक उस संघ के अधिष्ठाता देवता को आह्वान किया, और जब हम देवताओं को आह्वान करते हैं तो देवता किसी के बस में नहीं है। मंत्रस्य अधीनस्य देवता। किसी भी देवी या देवता को अगर आपको अपनी मुट्ठी में करना है तो बड़ा सरल उपाय है, मंत्रस्य अधीनस्य देवता। उसी से वो काबू में आ सकते हैं। नहीं, वो बहुत पावरफुल हैं, आप उनको सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, भक्त तो नचाता है, माया संसार को नचाती है। तो आप भक्त बन के जाइए ना उनको। सब आसन में तो आप 100 किलोमीटर दूर व्यक्ति कोई बैठी हुई घटना को यहाँ बता सकते हैं सब आसन से आने के बाद। अगर आपकी चेतना उस प्रचंड उस पर पहुँच गई तो 100, 200, 1000 किलोमीटर दूर पे कोई घटना घटित हो रही है, उसका दृष्टांत यहाँ आप शर्मा जी को, रस्तोगी साहब को, और वो घटना वहाँ का वीडियो और आपकी घटना इक्वल। बहुत ज़बरदस्त पावरें हैं, आप समझिए उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं। थोड़ा बाहर में हुआ बेटा।